बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत खास टॉपिक लेकर आए हैं आज। पीली सरसों ऐसे करेगी शत्रुओं का सफाया। देखिए, हमें शत्रुता का सफाया करना है ना। ये शत्रुओं से बैर नहीं रखना है। हम कुछ ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं कि जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारा अहित करने वाले हैं, वो हमारे बारे में सोचे ही ना। और एक बहुत विशेष पर्व आ रहा है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। पर्व है गुरु प्रदोष। जी हाँ, जब कभी भी बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष पड़ता है, यानी कि त्रयोदशी तिथि पड़ती है, उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि संसार के सार का बड़ा विशेष दिन है प्रदोष। और ये चैत्र महीने का शुक्ल प्रदोष तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि चैत्र जो महीना है पूरा, ये हनुमान जी से संबंधित है, रुद्र से संबंधित है, देवी से संबंधित है, शिव परिवार से संबंधित है। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी पर गुरुवार पड़ने से गुरु प्रदोष पर्व मनाया जाएगा। और बड़ा विशेष दिन भी है, इसलिए भी है क्योंकि उस दिन बहुत सारे और पर्व भी हैं, है ना। परमेश्वर शिव को समर्पित त्रयोदशी तिथि जो है वो सभी दोषों का नाश करती है, इसी कारण उसको प्रदोष कहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार त्रयोदशी का स्वामी स्वयं कामदेव हैं और इसकी अमृत कला का पान कुबेर करते हैं। ये कितनी खास तिथि होगी आप समझ सकते हैं। इस तिथि का विशेषण जयकारा है, यानी कि ये विजय दिलवाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समस्त दिव्य आत्माएं अपने सूक्ष्म स्वरूप में शिवलिंग में ही समा जाती हैं, क्योंकि कहा यही जाता है कि अंतःकाल जब प्रलय होगी तब विष्णु, ब्रह्मा, सारे 33 कोटि देवी देवता, जीव जंतु सब कुछ शिवलिंग में समा जाएगा, क्योंकि संसार का मूल ही शिवलिंग है। वेदों का सार ही शिव है, तभी तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव एक्चुअल में जीरो है। और मैं कहूं कि ब्लैक होल है, एक ऐसी शक्ति है जिससे सारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं और सारी शक्ति ही उसमें ही समा जाती हैं। ब्रह्मांड अनंत का अनंता ही शिव है। जहां सूर्य है वहां रोशनी नहीं है, बाकी जहां अंधकार है वो भी शिव है, सूर्य भी शिव है। क्या शिव नहीं है? कण कण शिव है। भगवान हर पृथ्वी पर बदल जाते हैं। अनेकों नहीं, सहस्त्रों नहीं, करोड़ों अरबों सूर्य हैं और उनकी पृथ्वियाँ अलग अलग हैं। हर पृथ्वी का भगवान अलग अलग है, लेकिन ब्रह्मांड का एक नाथ है, वो है शिव, निराकार शिव। और इस दिन प्रदोष काल में, यानी कि सनसेट के बाद का लगभग 2 घंटे का जो समय होता है, 2 से 2.5 घंटे का, उसमें शिवलिंग के दर्शन मात्र से सर्वजनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने बिल्व पत्र चढ़ा दिया, सरसों का तेल का अगर आपने दीपक जला दिया तो अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। अगर आपने विधि विधान से षोडश उपचार कर लिए तो मान लीजिए कि किस्मत खुल गई आपकी। ऐसा है प्रदोष। वार अनुसार प्रदोष मनाया जाता है और बृहस्पतिवार के दिन, जिस दिन प्रदोष पड़ता है, उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। और उसके बारे में एक छंद कहते हैं, शत्रु विनायक भक्ति प्रिय व्रत है ये अति श्रेष्ठ। सुनिएगा इसके बारे में छंद क्या कहता है। छंद है, शत्रु विनायक भक्ति प्रिय व्रत है अति श्रेष्ठ, वार मास तिथि सर्व से व्रत है ये अति ज्येष्ठ। इसे ज्येष्ठ व्रत कहा गया है, सबसे बड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में हुए युद्ध में देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया और यह देखकर क्रोधित वृतासुर आसुरी माया से विकराल रूप धारण करके स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। सभी देवता भयभीत होकर रण छोड़कर भाग पड़े और सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति के शरण चले गए। बृहस्पति ने वृतासुर
वृतासुर का परिचय देते हुए कहा कि तपस्वी वृतासुर ने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न कर लिया था। पूर्व जन्म में भी वह शिव भक्त चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार जब वह कैलाश महादेव के दर्शन हेतु गया तो उसने महादेव के वामंग में बैठी वामंगिनी माता पार्वती को देकर उनका उपहास कर दिया, जिससे पार्वती ने क्रोधित होकर चित्ररथ को दैत्य रूप धारण करने का श्राप दे दिया। श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। त्वष्टा ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वृतासुर बना। अतः इंद्र तुम गुरु प्रदोष का व्रत करके महादेव को प्रसन्न करो। इंद्र ने आज्ञा मानकर गुरु प्रदोष का पालन किया, वृतासुर पर विजय प्राप्त की और अपने शत्रुओं का दलन किया। अब इसमें खास विशेष क्या है? पीली सरसों। एक तो इस दिन विशेष जो है शिवलिंग का पूजन करना है। संभवतः केसर जल से या किसी भी जल से दूध में थोड़ा सा केसर मिला करके आप विशेष अभिषेक करें। और एक विशेष मंत्र का आपको मैं जाप बता रहा हूँ, आप उसे करें, निश्चित रूप से शत्रु समाप्त होंगे। पहले तो उपाय सुन लीजिए। देखिए, शत्रु का दमन करने के लिए, शत्रुता समाप्त करने के लिए शत्रु का नाम लेते हुए शिवलिंग के समक्ष जो है पीली सरसों कर्पूर से जला दें और एक विशेष मंत्र का जाप करें। ये विशेष जाप है, ध्यान से सुनिएगा। व्रतकाराय नमः। ये वृतासुर से ही संबंधित है। व्रतकाराय नमः। इसका जाप करें। आश्वस्त करता हूँ आपको शत्रुओं का निश्चित दमन होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।